राम राम सभी को। आज का वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसने एचएसएससी का ग्रुप सी वाला सीटी का एग्जाम दिया है और एचएसएससी का ग्रुप डी वाला एग्जाम देने वाले हैं। दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारी चीजें आज आपको समझ में आने वाली है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में हम चेयरमैन साहब से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों पर है ध्यान देना चाहिए जो स्टूडेंट के हित में हो, जिससे स्टूडेंट का भला हो। और भाई चेयरमैन साहब जो काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है तहे दिल से कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलो बातें करते हैं कि भाई एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी के बारे में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली चीज और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है हमारी नॉर्मलाइजेशन को लेकर। क्योंकि एचएसएससी का ग्रुप सी वाला सीईटी है, वो सीईटी वाला एग्जाम है, वो हो चुका है और उसके बाद जो 26 तारीख का जो शिफ्ट था जिसमें पेपर का लेवल है वो अच्छे लेवल का आया था और 27 इवनिंग में भी अच्छे लेवल का आया था। तो ये स्टूडेंट की डिमांड है कि सर जी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले मैंने पता है क्यों बोला था, धन्यवाद, मैं आपको दिखाता हूं। अभी चेयरमैन साहब का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर एक वीडियो आया है, आप सुन लीजिए एक सेकंड, बहुत छोटा सा वीडियो है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आप सभी के पास कोई अच्छा सुझाव है जो कि कानूनी तौर पर मान्य हो तो उसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अब ये आपने आवाज सुनी होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोग डेली वीडियो बनाते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि हम स्टूडेंट का हित चाहते हैं और स्टूडेंट भी बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यूट्यूब पर भी जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो जो हमारे चेयरमैन साहब है उनके चैनल से एक वीडियो आया है कि भाई बहुत सारे दिनों से डेली वीडियो बनाते रहते हो आप, तो अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है जो कानूनी रूप से होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे जो आपके मन से होगा, नहीं, सही होना चाहिए कानूनी रूप से, तो वो हमें बताइए। वहां पर फोरम दिया हुआ है, वहां पर आप फील कीजिए कि ये चीज होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो। कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट है, जिसको भी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज वहां पर जाहिर कर सकता है और बता सकता है और चेयरमैन साहब उसके ऊपर फोकस करेंगे और उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो 26 और 27 वाले स्टूडेंट हैं उनको नुकसान ना हो। ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज समझाता हूं और चेयरमैन साहब से हम इस चीज को लेकर भी रिक्वेस्ट करेंगे। वो क्या है कि अगर भाई पेपर है इजी आया है और सारी की सारी शिफ्ट आपकी अगर इजी होती तो स्टूडेंट को समस्या नहीं होती। सारी की सारी शिफ्ट है वो हार्ड होती तो भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होती। या आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत डिफरेंट होता, जैसे इजी हो गया और मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आ गया तो नॉर्मलाइजेशन से काम चल जाता, स्टूडेंट को है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उनको कोई भी नाइंसाफी उनके साथ नहीं होती। लेकिन जब पेपर इजी बनता है, अगर मैं बात करूं 26 का इवनिंग का और 27 का मॉर्निंग का, उसमें कोई भी स्टूडेंट आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जिसने 70 से कम जिसके सही हो, ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इन शिफ्ट में जिनका 26 मॉर्निंग और 27, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भाई बाई चांस ही होगा जिसके 70 स्कोर हो। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे सर वो तो करना ही है उनको, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है उस तरीके से करना ही है। लेकिन मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि एक चीज करनी चाहिए जिनसे इन स्टूडेंट को फायदा मिल सकता है, इन स्टूडेंट के साथ इंसाफ किया जा सकता है। वो क्या होगा कि इन शिफ्ट में आपको ये चीज देखनी है कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं, आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए जो हार्ड क्वेश्चंस थे। और ये नॉर्मलाइजेशन का ही तरीका है, लीगल तरीका है, जिस तरीके से लोग करते हैं बाकी में होता है।
तो 10 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, जो इन हार्ड शिफ्ट में ही बात कर रहा हूं, जो हार्ड थे, जिनके बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर किए हैं। तो जिन्होंने उनके आंसर किए ना भाई, उनके नंबर है वो बढ़ने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात को समझो। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था और ना पढ़ने वाला स्टूडेंट था, जिस लेवल का पेपर था वो बराबर हो गया। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस का आंसर किया होगा, जो बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा कि अगर इनके नंबर जो हार्ड क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट ने ठीक किए हैं, अगर उनके थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ अगर ये प्रोसेस और किया जाता है तो उनको थोड़ा सा इंसाफ मिल सकता है। ठीक है, और जो चेयरमैन साहब ने बोला है, मैं उसके ऊपर भी इस चीज को डालने वाला हूं। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो चेयरमैन साहब से यही है हमारी। ठीक है, ताकि 26 और 27 वालों के साथ नाइंसाफी ना हो। अब ये मत सोचना कि भाई 26 जिसका इवनिंग में हुआ था या 27 को मॉर्निंग में हुआ था कि हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी, आपके साथ नहीं होगी भाई। ठीक है, और एक तरीका यह था कि हम अलग अलग शिफ्ट से, जैसे कि 40 वैकेंसी हैं, तो हर शिफ्ट से 10-10 हम ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि ये तरीका क्या है, शायद लीगल नहीं हो सकता। तो इस तरीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई लीगल और इलीगल उन्हीं को पता होगा, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उनका काम यही है, उनके पास सारे दिमाग वाले हैं, सारे उन्हीं के पास होते हैं, क्योंकि जो टॉप ऑफिसर होते हैं उनके पास होते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट चेयरमैन साहब से हम क्या कर रहे हैं, दूसरी रिक्वेस्ट क्या है कि भाई कैलेंडर है वो जारी किया जाए, कैलेंडर है उसको जारी किया जाए, कैलेंडर को जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि भाई जैसे ग्रुप सी में और वैकेंसी आने वाली है ना, तो सभी का कैलेंडर जारी हो जाए। अभी जारी कर दिया जाए कि भाई इस समय पे ये प्रोसेस आपका होने वाला है कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम ऐसे होगा, इस टाइम पे होगा, ये सारी की सारा पूरा का पूरा कैलेंडर है वो जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा और सही से चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तीसरी डिमांड और सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है, वरना चाहिए एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी का कितना भी फेयर एग्जाम करवा लो, ये समस्या बनी की बनी ही रहेगी। तो वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं कि पहले ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवानी चाहिए, पहले ग्रुप सी की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ग्रुप सी वाली भर्ती है उसको पहले कंप्लीट करवाकर उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी फिर ग्रुप सी की, तो ग्रुप डी वाले छोड़ के ग्रुप सी में जाएंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो पिछली बार समस्या चलती रहती है वो चलती रहेगी। तो इसलिए भाई ग्रुप डी वाला एग्जाम करवा के, अभी सीडी का करवा के, ग्रुप सी का करवा के, और ग्रुप सी की पहले ज्वाइनिंग दे देना, और फाइनल रिजल्ट ग्रुप डी का है ग्रुप सी के बाद निकालना है। ये हमारी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, ये आप सभी रिक्वेस्ट भी किया करो, जो उनका चैनल है ना उसके नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है जी, और यहां पर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप इस वीडियो क्लिप को काट कर यूट्यूब, इंस्टा जहां पर भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। ठीक है, या आप खुद वीडियो बनाकर भी कर सकते हो, ये नहीं डालना चाहते तो। ये 3 हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से जो होनी चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलेंडर भी जरूरी है स्टूडेंट के लिए, और ग्रुप सी की ज्वाइनिंग है वो ग्रुप डी से पहले होना भी जरूरी है, तभी सारा प्रोसेस है वो सही से हो पाएगा। और चेयरमैन साहब फिर से बता रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम ही उनको करना है, बस ये चीजें और ऐड कर लेना। ठीक है जी, अब ग्रुप डी के पेपर को लेकर जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो ये स्टूडेंट सोच रहे हैं ना कि ग्रुप डी का अभी कोई अता पता ही नहीं होगा, तो जिस तरीके से सी में सोचते रह गए थे ना, डी में भी सोचते रह जाओगे। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, अभी एक न्यूज आई है कि जल्दी ही ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, और 3 दिन में 6 सत्र में आपका ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। जिस तरीके से इस बार 2 शिफ्ट में एग्जाम था, तो 2 शिफ्ट इसमें दिया गया है कि 2 शिफ्टों में ये एग्जाम होगा, तो टोटल 6 शिफ्ट 6 पाली में आपका एग्जाम होने वाला है। ये बात को नोट कर लीजिए। जब ये न्यूज वगैरह आ रही है ना, पोर्टल ओपन वगैरह की न्यूज आ रही है, तो ये बात समझ लो कि ये भर्ती है वो जल्दी ही आने वाली है, और इसका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। तो ग्रुप सी का जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है ना, जिनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, भाई ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से लग जाओ। मैं देख रहा हूं आप ग्रुप डी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे,
ठीक है, फिर आपको लगेगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और तुरंत फिर एग्जाम होगा, फिर हक्के बक्के रह जाओगे कि अब कैसे करें। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग है, मैं बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग इसी चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। प्लेलिस्ट दी हुई है, उनसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हो और डेली आपको क्लास मिलती है, उससे आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इस बात को समझो। तो ग्रुप डी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाला है। ये न्यूज आई है, आज की न्यूज है, तो बात समझ रहे हो। तो ये चीजें होनी चाहिए भाई, ठीक है। और यह जानकारी आपको देनी थी, कैसी लगी ये आप बता देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला है, अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप वहां पर जाकर अपडेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, जो अपनी क्लास आएगी 10 बजे मैथ की क्लास होगी, उसमें हम मिलते हैं। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि भाई सी का मेंस भी होगा और ग्रुप डी का भी होगा, तो दोनों के लिए तैयारी है वो करते रहो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।